बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मिनी माइल z इक्वल टू 2x प्लस 5। हमने मिनी कम से कम वैल्यू निकालनी है 2x प्लस 5 की। अब ये दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं तो इसका सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं द एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। ये दो इक्वेशंस आ गई। हमने इक्वेशन 1 से दो पॉइंट निकालने हैं तो हम पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3। हमारा a पॉइंट आ गया 0 और 3, x0 y3। इसी तरह हमने y इज इक्वल टू 0 पुट किया इसी इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई 3 और ये b पॉइंट है 3 और 0। अब ये दो पॉइंट ए और बी जो है इक्वेशन 1 के आगे। अब इक्वेशन 2 के दो पॉइंट इसी तरह निकालने हैं। इसी तरह हमने x0 पुट किया इन इक्वेशन 2 में, y की वैल्यू आ गई 7 और हमारा ये c पॉइंट बन गया x0 बाय 7। अब x पुट कर लिया 0 के, अब हमने y0 इक्वल पुट करके इसके तो इक्वेशन 2 में पुट कर देना है तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ये d आ गया 5 और 0। ये हमने इस तरह ये 4 पॉइंट्स निकालने होते हैं इन सारे क्वेश्चन में, हर इक्वेशन के दो दो पॉइंट ये निकाल लिए। अब इसके बाद हम करते हैं टेस्ट। ये जब टेस्ट करेंगे तो लिखेंगे पहली इनइक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और दूसरी इनइक्वालिटी है 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35। अब ये हमने अब इन इनइक्वालिटीज में हमने बारी बारी x भी 0 पुट करना है, y भी 0 पुट करना है। अब इसमें x 0 पुट किया और y भी 0 पुट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। अब ये देखें 0 तो 3 से लेस होता है, छोटा होता है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, फॉल्स है, तो हम इसको लिखेंगे फॉल्स। तो इसके बाद दूसरी इक्वेशन में भी हम x0 और y0 पुट करेंगे। तो इसमें x की जगह पे 0 पुट किया, y की जगह पे भी 0 पुट किया, तो ये लेस देन इक्वल टू 35। ये 0 तो 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 35 आ गया। अब 0 जो है वो 35 से छोटा ही होता है, तो हम क्या कर लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट इसमें 0 लेस देन 35 है तो ये आ गई ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई। अब जो फॉल्स आती है उसका जो शेडेड एरिया है वो ओरिजिन से परे बनता है और जो ट्रू है उसका शेडेड एरिया जो है वो ओरिजिन की तरफ बनता है। अब इसके बाद हम करेंगे इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसके ऊपर हमने ग्राफ ड्रा करना है। हमने इनको इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लेना है 1 2 3 4 5 6। इस तरह आप अगर स्केल से लगाएंगे तो वो इक्वल आपने लगाने हैं। इसी तरह x एक्सिस के ऊपर भी, y एक्सिस के ऊपर भी, इसी तरह नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर भी। अब ये हमने ये लाइन ड्रा कर ली। अब हमारा पहला पॉइंट जो है वो है 0 3, x0 है y3 है। x0 y3 कहाँ पे है? x y एक्सिस के ऊपर x जो होता है वो 0 होता है और y3 वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 ये आ गया पॉइंट हमारा। a जो पॉइंट है 0 3 वो यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट b जो है वो 30 x3 y0, x3 की जगह यहाँ पे 1 2 3 y0 यहाँ पे होता है इसी लाइन के ऊपर। ये b पॉइंट जो है वो 3 0 यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन खींच देनी है। ये हमारी लाइन ड्रा होगी। ये है x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये लाइन ड्रा होगी। अब दूसरी लाइन ड्रा करने के, अब ये था इसकी जो थी स्टेटमेंट जो थी, ये टेस्ट जो किया था ये था फॉल्स। अब इसका जब फॉल्स आया तो इसका जो शेडेड एरिया बनना है वो रीजन से दूसरी तरफ बनना है, तो इसका रीजन से दूसरी तरफ यहाँ पे बनेगा। अब दूसरी लाइन ड्रा करते हैं।
उसका जो पहला पॉइंट है वो सी है, वो 0 7 x0 y7। अब यहां से देखें x0 y7 कहाँ पे है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये x0 y7 ये हमारा सी पॉइंट है। और डी पॉइंट जो है x5 है y0 है। x5 किधर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, x5 y0 है, ये हमारा है डी पॉइंट। अब इसी तरह हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए भी हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है। ये हमने लाइन ड्रा कर दी। अब इसका जो हमने टेस्ट किया था वो था ट्रू। अब ट्रू का मतलब ये है कि इस लाइन का, इसको हम लिखेंगे ये है 7x + 5y = 35। अब क्योंकि इसका जो टेस्ट था वो ट्रू था, इसका मतलब इसका जो शेडेड एरिया बनना है वो बनना है ओरिजिन की तरफ। पहली इक्वेशन जो है उसका ओरिजिन से दूर बनना है, क्योंकि ये फॉल्स है, इसका ओरिजिन की तरफ। इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो यहाँ, ये जो मैं शेड करने लगा हूँ ये बनता है। इन दोनों का ये जो एरिया है वो शेडेड, ये कॉमन एरिया है। तो इस तरह हमने इसको, ये फिजिबल रीजन हमने ड्रा कर दिया ये। तो इसके बाद हमने निकालने इसके कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉर्नर पॉइंट, जो पॉइंट भी इस फिजिबल रीजन को टच कर रहा है वो इसका कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा। ये ए है 0 3, बी पॉइंट भी है 3 0, सी पॉइंट है 0 7 और डी पॉइंट है 5 0। ये इसके चार जो है वो कॉर्नर पॉइंट है इस रीजन के। अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे इस फंक्शन में पुट करके कि किस कॉर्नर पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू आती है। तो अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, ये है z = 2x + y। अब यहाँ पे पहला पॉइंट हम पुट करते हैं इसमें x0 है 2 × 0 + y 3 है 2 × 0 0 + 3, ये 3 आ गया। इसी तरह दूसरा पॉइंट हम दर्ज करते हैं, ये बी वाला 3 0, x इसमें 3 है y 0 है, तो 2 3 6 + 0 6। तीसरा पॉइंट जो है वो हम सी वाला पुट करते हैं इसमें 0 7 x0 और y की जगह पे हम 7 पुट करते हैं, ये 0 + 7 7 आ जाएगा। और इसके बाद जो डी वाला पॉइंट है z, वो हम इसमें पुट करेंगे, तो x की जगह पे 5 पुट करेंगे, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये 10 + 0 = 10। ये हमारी वैल्यूज आ गई, 3 है 6 है 7 है और 10 है इन कॉर्नर पॉइंट पे। अब हमने क्योंकि यहाँ पे लिखा मिनिमाइज, कम से कम वैल्यू निकालनी है जो इस फंक्शन की किस कॉर्नर पॉइंट पे आती है, तो इसमें कम से कम वैल्यू जो है वो यहाँ पे है 3। ये किस पॉइंट पे आ रही है, ये 0 और 3 पे आ रही है। 0 और 3 ऐसा कॉर्नर पॉइंट है जहां पे इस फंक्शन की कम से कम मिनिमाइज वैल्यू आ रही है। तो हम लिखेंगे f, यहाँ पे z है, तो z इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट। कौन सा कॉर्नर पॉइंट पे आई इसकी मिनिमम वैल्यू 3, 0 और 3 पे, 0 और 3। ये जो कॉर्नर पॉइंट है 0 3, इस पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई।